नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली मैंने जो लेवल्स बताए थे उस लेवल्स के हिसाब से तो निफ्टी ने तो काम ही किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। लेकिन जो मोमेंटम आज एक्सपेक्टेड था वो मिला नहीं है। हमारा प्रोबेबिलिटी ट्रेड दोस्तों डाउन साइड में ज़्यादा था, लेकिन वो लेवल ब्रेक करने के बाद जो मैंने लेवल बोला था, लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। वही लेवल पे सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर गया। वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहाँ से मार्केट ने आज लगभग यहाँ पे देखोगे आप, ओके 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, यही से रेजिस्टेंस लिया एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया 9:15 के आसपास। उसके बाद एक नीचे एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पे होल्ड किया, वापस एक ऊपर हायर हाई बनाते हुए डब्ल्यू पैटर्न दिखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वापस यहाँ पे जब इसने 5 कैंडल स्पेंड किया और ये ब्रेकडाउन दिया, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक छोटा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। टारगेट यहीं पे रखा था क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट था, इसलिए टारगेट बुक करना पड़ा यही लेवल पे। अगर यही पे होल्ड करता और नीचे के साइड जाता तो डेफिनेट हम यहाँ पे क्वांटिटी फिर से ऐड करते थे और बड़े टारगेट्स के लिए खेलते थे। लेकिन यही पे एक हैमर बन गई और वहाँ से इसने वापस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जो प्रीवियस स्विंग आया था वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट, और कहीं ना कहीं मार्केट वही लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में वीकनेस है, कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रहा है मार्केट में, और इंडेक्स जैसा काम करना चाहिए अप साइड में वैसे काम नहीं कर रहा। ये जो मोमेंटम आ रहा है कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में आ रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए था, ये ब्रेकआउट मिला है रेंज का, लेकिन वापस निफ्टी उसी लेवल के पास आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन है दोस्तों कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स पे। यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना, सस्टेन नहीं कर, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, लेकिन पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड किया। यहाँ पे हम आप कल के लिए देख लेते कि कल के लिए क्या व्यू बन के आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैंने बोला था, देखा रहेगा कि एक ट्रेंड लाइन मैंने पहले आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था। अभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो हो चुका है, रिटेस्ट किया, अभी डाउन साइड में रेडी है निफ्टी जाने के लिए। इसको निकाल देता हूँ। और कल मैंने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला था। क्यों? जब अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली हमें अगले टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए हमने बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूरा दिन एक 50-100 पॉइंट के रेंज में मार्केट काम करता रहा और वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। अभी कल के लिए देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो दो लेवल्स में आपको बताना चाहूँगा, 21,800 और 21,650। ये दो लेवल्स आपको कल के लिए याद रखना है डाउन साइड में। ओके, डाउन साइड में। और 22,250 जब तक क्रॉस नहीं करता मार्केट तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। जिस दिन ये लेवल क्रॉस हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि कॉल में बैठने के लिए, तब तक हमसे पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सेल ऑन राइज, राइज मिलेगा सेल, राइज मिलेगा सेल, राइज मिलेगा सेल, यही हमें देखना है अभी फिलहाल मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे हम कल के लिए देख लेते हैं कैसे काम करना है। दोस्तों यहाँ पे एक निगेटिव सिनारियो क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल इसी लेवल के नीचे ओपन होता है, ओके, इस फ्लैट ओपन होके इसी लेवल के नीचे ओपन क्लोजिंग दे देता है पहला रेड कैंडल, और सेकंड कैंडल भी रेड बन जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जिन्होंने आज कॉल में ब्रेकआउट के बाद पोजीशन बनाई रहेगी कॉल में, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपना एसएल कवर करने का ट्राई करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच हो जाएगी, जिन्होंने बाय किया वो सेल ऑर्डर पंच हो जाएगी, और ये फेकआउट का सिनारियो देख के फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे ऐड हो। दोस्तों यहाँ पे हर एक मैं आपको बात, वीडियो लंबा होने का कारण है यहाँ पे हर एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, साइकोलॉजी में ट्रेडर्स के आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और उसी हिसाब से मार्केट काम करता है दोस्तों। इसलिए वीडियो देखा कीजिए लास्ट तक, सिर्फ लर्निंग के लिए देखा करो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग मिलेगी।
यहाँ पे वापस फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट वापस हमें 21,930 तक देखने को मिल सकता है, सेकेंड टारगेट 21,850 और थर्ड टारगेट 21,650। ये तीनों टारगेट कल आएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर आना रहेगा तो आ जाएंगे। 400-500 पॉइंट का मोमेंटम हमने देखा है मार्केट में, एक दिन में भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये टारगेट और ये टारगेट आना चाहिए। ये टारगेट शायद से अगले दिन आएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड काटता है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है और सेकेंड कैंडल भी रेड बन जाती है दोस्तों, अगर पहला कैंडल रेड क्लोजिंग हो जाएगी इस लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पुट में बैठ जाऊंगा। वही कैंडल का एसएल रहेगा, मेरा टारगेट लगभग 21,950 रहेगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं 950 तक बैठूंगा। उसके बाद सोचूंगा कि मुझे ट्रेड में रहना है या वहाँ से एग्जिट करना है। ओके दोस्तों, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है और बड़ा गैप डाउन होता है 50-60 पॉइंट का, तो मैं कुछ नहीं करूँगा दोस्तों, मैं देखूंगा कि लाइव मार्केट में क्या सिनारियो बन रहा है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पे 60-70 पॉइंट का मुझे अगर गैप दिख रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मार्केट को धीरे धीरे नीचे से ऊपर आने का वेट करूँगा। जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल जाएगा रेड कैंडल का, यहाँ पे मैं पुट में बैठ जाऊँगा दोस्तों। वहाँ से मेरा वही टारगेट रहेगा 21,950 और 21,850 तक मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड निकलता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सिनारियो बन जाएगा दोस्तों। अगर इसने आज के हाई को काट दिया 22,120 को अगर काट दिया इसने, तो डेफिनेटली 22,250 तक हम कॉल में बैठेंगे। अगर इस हाई को काट दिया तो हम यहाँ से लगभग 130 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में बैठेंगे अप साइड में। ओके, लेकिन हमें 22,250 के आसपास किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है यही लेवल के आसपास और यहीं से एक रेड कैंडल बनती हुई आपको दिख रही है और सेकंड कैंडल भी रेड बन रही है, तो दोस्तों ये जो गैप है, ये गैप भरने के लिए डेफिनेटली निफ्टी वापस इस लेवल पे आएगा। अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर होल्ड नहीं किया और यहाँ पे इमीडिएटली एक रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है 21,930 तक। तो हमें रेडी रहना है इस सिनारियो के लिए भी दोस्तों। अगर इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, सेकेंड कैंडल भी क्लोज हो रही है, तो डेफिनेटली पुल बैक में जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, हम ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद कॉल में एंट्री ले लेंगे। वहाँ से हमारा 22,250 तक टारगेट रहेगा। एसएल हमारा यही कैंडल का लो रहेगा। तो यहाँ पे हमने निफ्टी के जो हमारे प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देखते हैं, तो उस साइड का मैंने ऑलरेडी आपके साथ बता दिया है डाउन साइड का किस तरह से काम करना है दोस्तों। फेकआउट का जो सिनारियो मैं बताना चाहूँगा, आज वापस फेकआउट हुआ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई गई। बहुत सारे लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर से, स्कैल्पिंग ट्रेडर से यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप हुए रहेंगे और यहाँ से उनको बहुत ही, अगर एसएल नहीं लगा रहे तो बड़ा लॉस हुआ रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर निफ्टी इस लेवल के बाद आता है, काटता है, कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन वापस इस लेवल के अंदर आ जाता है और जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई को काट देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस एक हमें मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का देख लिया दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है और किस हिसाब से हमें काम करना है बैंक निफ्टी में। ओके, यहाँ पे दोस्तों मैंने कल आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था, यहाँ पे वही हुआ। आज यहाँ पे एक कैंडल तो बहुत बड़ी 200 पॉइंट की कैंडल बनी, सेकंड कैंडल भी 200 पॉइंट की बनी, लेकिन हैमर बनी जिसने पहले कैंडल का कंफर्मेशन हमें नहीं दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल, वापस 2 ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बनी, यहाँ पे रेड बनी, लेकिन अगर सेकेंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आते हैं तो वेट करना है दोस्तों। जो प्रीवियस कैंडल रहता है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पुट में बैठ सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली 200-250 पॉइंट का एक वापस एक कैंडल बना और यहाँ से वो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। मतलब जैसे एक्सपेक्टेड था सिनारियो बैंक निफ्टी में मिला नहीं, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा अच्छा काम किया।
हमारे सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके वहाँ से 120 पॉइंट का मोमेंटम दिया। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का कल देख लेते हैं हमें बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। यहाँ पे पहली बात तो आपको एक ये जो मेजर रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए, एक ये भी हो गया और दूसरा है 47,000 का। ये दो मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो पहला अभी यहाँ पे आपको कल के लिए ड्रॉ कर लेना है। ओके, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको कल ड्रॉ करने के लिए बोली थी, वही एक्सटेंड करना है। तो कल के लिए देख लेते हैं कैसा काम करना है। यहाँ पे और एक सपोर्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है और सेकंड कैंडल भी रेड बनती है, कंफर्मेशन मिलता है, दोस्तों पुट में बैठ जाना है, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि ये लेवल सस्टेन कर पाएगा। और बैंक निफ्टी 46 एक सेकेंड लेवल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,700 तक जा सकता है, मतलब लगभग यहाँ से 700-800 पॉइंट हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एक बार वापस देख लेता हूँ कितना लेवल्स दिख रहा है हमें। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ओके 46,000 तो सपोर्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे 46,000 तक आ सकता है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे कैसे काम करना है दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कैंडल क्लोज होती है, सेकंड कैंडल पे रेड बनती है, तो यहाँ पे इमीडिएटली हमें पुट में एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इस बार इस लेवल को सस्टेन नहीं करेगा। 90% प्रोबेबिलिटी हमें डाउन साइड में दिख रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 46,000 तक हमें फर्स्ट टारगेट रखना है, जो कि यहाँ से 300-400 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा। ओके 46,000। दोस्तों अगर इस लेवल पे आने के बाद 46,000 लेवल पे आने के बाद क्या सिनारियो बन रहा है, अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और वापस ब्रेकडाउन दे रहा है, तो डेफिनेटली हम वहाँ से 300-400 पॉइंट वापस वहाँ पे हम बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम देख सकते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है और ऊपर के साइड निकल रहा है और ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है उसको भी काट रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम पुल बैक में जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ से हम कॉल में एंट्री लेंगे और वहाँ से हमारा टारगेट 46,700 से लेके हमारा टारगेट 47,200 तक हमारा टारगेट रहेगा, जो कि 500 पॉइंट्स रहेगा। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के ऊपर और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम पुल बैक में वैसे ही हम जो ग्रीन कैंडल बनेगी वैसे हम एंटर लेंगे। कॉल में हमारा टारगेट 47,200 तक रहेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के नीचे ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल बनेगी वहाँ पे हम पुट में एंटर लेंगे। टारगेट हमारा 46,000 और 45,700 तक, ये दो टारगेट्स हम कल बैंक निफ्टी में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का ही हमने एनालिसिस किया है, उसी हिसाब से आपको देखना है कल मार्केट में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे काम करना है और किस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली इस लेवल तक तो आना ही है बैंक निफ्टी को, लेकिन वेट करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा वैसे हम कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।